हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में। हम आ गए हैं लेसन नंबर 12 पे और इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्लास 7 के सिलेबस में तो नहीं है, ये सीधे क्लास 8 के सिलेबस में आता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं ये टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने सोचा नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी साथ में ही पढ़ा के पूरा एक टॉपिक फिनिश कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हमने देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, वो सब एज इट इज लगते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि पावर नेगेटिव भी अब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। डिवाइड वाले बेसिस जब सेम है तब बीच में डिवीजन है तो क्या करते हैं, जब बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करते हैं। ये सारे लॉज हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो डायरेक्टली इस लेसन पर आ गए हैं पिछले 11 लेसन स्किप करके, वो प्लीज ऐसा ना करें। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अच्छा रहेगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखें उसके बाद इस वीडियो पर आए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लॉ पहला कहता है, मतलब लॉज तो हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक नेगेटिव एक्सपोनेंट का लॉ है। ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज है। अभी मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए ये लॉ कह रहा है a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर n। इसका क्या मतलब है, a की अगर नेगेटिव पावर है तो आप क्या करिए 1 अपॉन a को वैसे ही रहने दीजिए और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदल दीजिए, है ना। इसका मतलब जो पावर ऊपर मतलब न्यूमरेटर में जो पावर नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में आके पावर पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जा रही है। मतलब अगर आप किसी बेस को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं तो आपको उसके पावर का साइन बदलना होगा। सिमिलरली अगर आप किसी बेस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वापस सेम काम करना होगा। क्या काम करना होगा, पावर का सिर्फ साइन चेंज करना है। ठीक है, बेस चेंज नहीं होगा। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। व्हाट विल बी चेंज, द साइन ऑफ द पावर विल बी चेंज। ओनली साइन ऑफ पावर, पावर का साइन बस चेंज होगा, ना ही बेस चेंज होगा और ना ही बेस का साइन चेंज होगा। ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए एक और लॉ देखिए। अब इसमें क्या हो रहा है, a अपॉन बी होल रेज टू द पावर माइनस m है। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज a अपॉन बी विल चेंज इनटू b अपॉन a। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रेसिप्रोकल द बेस। ठीक है, सेकेंड चीज इफ द पावर इज नेगेटिव यू हैव टू मेक द पावर एज पॉजिटिव। ठीक है, तो कभी भी अगर ये रैशनल नंबर का फॉर्म है समथिंग अपॉन समथिंग या फ्रैक्शनल फॉर्म बोल सकते हैं, तो अगर इस टाइप की आपको कोई चीज मिले और उसका पावर नेगेटिव हो तो दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज यू हैव टू रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन। देखिए a अपॉन बी अपॉन a हो गया। सेकेंड थिंग माइनस m या माइनस की जो पावर है दैट विल टर्न इनटू पॉजिटिव पावर। ठीक है, और ये वाला लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ये नहीं होता तो भी ये हमें समझ आता कि पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब न्यूमरेटर में भी वही सेम पावर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में भी वही सेम पावर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले सिर्फ इतने से लॉज हैं, दो ही हैं, ये तो इसी का फॉर्म है। अगर मैं इस चीज को यहाँ ले आऊंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने पढ़ा होगा, अगर मैं इस चीज को डिनोमिनेटर में ले आऊंगी तो देखिए यही सेम चीज बन जाएगी। ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, तो ये दोनों को छलक नहीं है। बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव पावर नीचे आके, मतलब अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में आके नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। चलिए तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या मतलब है इसका, 2 रेज टू द पावर माइनस 3। अब इसका क्या मतलब है, 2 रेज टू द पावर माइनस 3। मैंने अभी आपको बताया, कैन आई राइट दिस एज 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस 3 अपॉन 1। यस, इसका रेसिप्रोकल करेंगे पहली चीज तो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए 2 रेज टू द पावर माइनस 3। 2 की पावर नेगेटिव कहां पर है, न्यूमरेटर में। दिस पार्ट इज न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, करेक्ट। तो ये जो चीज है ये आ गई नीचे और जो पावर नेगेटिव था वो बन गया पावर पॉजिटिव। मतलब माइनस 3 चेंज्ड टू 3, बट सी द बेस इज अनचेंज, 2 विल रिमेन 2। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें सॉल्व करते आता है। 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। तो वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 8। इतना सिंपल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है। आप देखिए 5 अपॉन 7 रेज टू द पावर माइनस 2। अभी मैंने आपको बताया इसको अगर पॉजिटिव पावर बनाना है तो मुझे दो काम करने होंगे। पहली चीज मैं रेसिप्रोकल करूंगी और फिर पावर को पॉजिटिव कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, 5 अपॉन 7 विल बिकम 7 अपॉन 5, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप माइनस 2 विल बिकम प्लस 2, करेक्ट। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। यस,
ये लॉ भी हमने पढ़ा। अगर होल पावर है, कुछ एक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है और होल पावर में m लगा है, तो वो पावर न्यूमरेटर भी लेता है, वो पावर डिनोमिनेटर में भी जाता है, करेक्ट। तो ये पावर इसमें भी गई, ये 2 पावर जो थी ये 5 में भी गई। तो हमें पता है 7 7 ज़रा होता है 49, 5 5 ज़रा होता है 25। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में इवैल्यूएट करने बोल सकते हैं। इवैल्यूएट करना मतलब वैल्यू पता लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए, अब हम अब ये नहीं बोल सकते मैम ये वाला कौन सा लॉ है या ये क्या पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये सारे लॉज जो थे वो पढ़ा रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में। प्लीज आप वहां से जाइए, पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आइए। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर अगर आपको समझ आया होगा, ये लॉ लग रहा है पावर के ऊपर पावर वाला। ठीक है, -3 into 3 विल गिव -9, करेक्ट। यहाँ पे मैं लॉ लिख रही हूँ, लॉ ये वाला लग रहा है a raised to the power m whole raised to the power n gives a raised to the power m into n। ये वाला लॉ लग रहा है, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। ठीक है, चलिए अब अगेन देखिए, एक फ्रैक्शन है उसकी नेगेटिव पावर है, तो किसमें चेंज हो जाएगा ये? यू हैव टू रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन। Okay ma'am, I have reciprocal the fraction. Then what you will do? You will change the sign of the power. -9 will become +9. ठीक है, अब ये 5 into 5 into 5 9 टाइम्स करना पॉसिबल नहीं है, तो आप यही आंसर छोड़ सकते हैं। एक और स्टेप अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, 5 raised to the power 9 divided by 2 raised to the power 9. This will be your answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए 4/7 एंड यहाँ पर भी 4/7। अब देखिए हमें पहले ये देखना है कि बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है। इससे आपको एक लॉ याद आना चाहिए जो कि होता है a raised to the power m into a raised to the power n gives a raised to the power m plus n। पावर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि मैम यहाँ तो नेगेटिव पावर्स है तो कुछ और हो जाएगा क्या, नहीं। मैथ्स के लॉजिक सेम होते हैं। इवन अगर पावर नेगेटिव है तो भी वही लॉजिक लगेगा, अगर पावर में फ्रैक्शनल वैल्यूज है तो भी वही लॉ लगेगा, लॉ विल नॉट चेंज। तो देखिए हम क्या करेंगे, 4/7। अब देखिए ये वाला पावर इसमें ऐड होना, तो इसका मतलब -3 प्लस -2। Am I correct? The powers will be added when the bases are same and they are getting multiplied. Correct? तो पावर ऐड होगा। अब देखिए क्या बन जाएगा ये, 4/7। अब देखिए -3 प्लस -2 कितना होता है, इंटीजर्स पढ़े होंगे आपने, तो -3 प्लस -2 होता है -3 -2 दैट इज -5। इज इट करेक्ट? ठीक है, -3 प्लस -2 becomes -3 -2 and -3 -2 gives me -5। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा। अब मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, फिर भी मैं चलिए यहाँ लिख के दिखा दे रही हूँ आपको। अब क्या करेंगे, नेगेटिव पावर है तो ये क्या हो जाएगा, 7/4 रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन एंड व्हाट, चेंज द साइन ऑफ द पावर, -5 विल बिकम 5। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा बॉक्स बना दे रही हूँ ये। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें भी देखिए सेम लॉजिक, 5 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 4। अब क्या हो रहा है, बीच में डिवीजन साइन है और बेसिस सेम है। आपको याद आना चाहिए बीच में डिवीजन साइन और बेसिस सेम गिव्स व्हाट, सब्ट्रैक्ट, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। करेक्ट, तो अब हमें क्या करना है, -6 -4। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, बेस तो सेम रहेगा, पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो -6 -4। -6 -4 कितना होता है आप लोग को आता होगा, इंटीजर्स तो पढ़े ही है सबने, 5 raised to the power -10। ठीक है, 5 raised to the power -10 विल बी द आंसर। इसको और क्या लिख सकती हूँ मैं, थोड़ा स्पेस का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए 5 raised to the power, चलिए मैं थोड़ा और इसको क्लियरली लिखती हूँ। देखिए 5 raised to the power -6 -4 विल बिकम 5 raised to the power -10, क्योंकि -6 और -4 को जब ऐड करते हैं तो -10 मिलता है। और क्या मिल जाएगा मुझे, ये मेरी नेगेटिव पावर है, तो मैं क्या करूंगी, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी और पावर को पॉजिटिव बना दूंगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या होगा, 5 का रेसिप्रोकल किया मैंने तो 1/5 बना, और जो पावर नेगेटिव थी वो पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, एक है बेस 5/8, दूसरा बेस है 8/5। क्या ये सेम है, नहीं। क्या इनमें लॉ लग सकता है, नहीं, अभी तो नहीं लग सकता इस फॉर्म में। ठीक है, तो हम एक जादू करते हैं। अब वो जादू क्या है, देखिए मैंने क्या किया, 5/8 को ऐसे ही रहने दिया, रेज़ टू द पावर -7। पहली टर्म को मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने दूसरे वाले टर्म में ये लॉ लगाया। ये लॉ दिख रहा है आपको, क्या होता है लॉ, जब पावर नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल करिए फ्रैक्शन का और पावर को साइन चेंज, पावर का साइन चेंज कर दीजिए। तो मैं यही करूंगी,
5/8, इसको रेसिप्रोकल किया मैंने, रेसिप्रोकल करने के बाद पावर का साइन चेंज कर दिया। अब देखिए इस जादू से क्या फायदा हुआ, 5/8 मेरे बेसिस सेम हो गए। बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या हो जाता है, आपको पता होना चाहिए मैम, पावर्स ऐड हो जाते हैं, राइट। तो हम ऐड कर देंगे 5/8 रेज टू द पावर। अब देखिए -5 प्लस -7 प्लस 5 कितना होता है, -7 प्लस 5 होता है -2, करेक्ट। अब अगेन हमें एक ये मिला, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन मिला, फ्रैक्शन का पावर नेगेटिव है तो इसका फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, 8/5। फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करिए, पावर का साइन बदल दीजिए, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर 8/5 रेज टू होल रेज टू 2। अब देखिए 8 रेज टू 2 और 5 रेज टू 2, तो क्या मैं इसको एक और स्टेप में एक और चीज लिख सकती हूँ, 8 8 64 हमें पता है और 5 5 25 हमें पता है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर 64/25। ठीक है, तो आई होप आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जितने लॉज हमने पहले पढ़े थे पुराने वीडियोस में वो सब एज इट इज लगेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब सेम लगेंगे। बस एक चीज याद रखनी है, जो कि ये वाला लॉ है और एक ये वाला लॉ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी देखने बोलिए, उनको भी सीखने बोलिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और थैंक यू।